हेलो गाइस। सो आज आज का पीओटीडी करते हैं जो कि है रिमूव की डिजिट्स। बेसिकली ये स्टैक का क्वेश्चन है। व्हाई आई एम टेलिंग दैट ये स्टैक का क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। बेसिकली तो हमें बताना नहीं चाहिए कि कौन सा स्टैक का क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी प्रॉब्लम को। बट या, दिस इज अ मोस्ट फेमस प्रॉब्लम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन अप्रोच द प्रॉब्लम। ओके, so basically, given a non-negative integer s represented as a string and an integer k, we have to remove exactly k digits from the string so that the resulting string is the smallest one. Okay, so question हमें समझ में आ गया क्या है। बेसिकली एक नंबर दिया जाएगा, नंबर कह लो एज ए स्ट्रिंग दिया जाएगा, जैसे 4 हो गया। हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो कोई नहीं, ये ले चलते हैं 432504 3। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसमें से हमें तीन तीन नंबर को डिलीट करना है, और वो तीन नंबर ऐसा डिलीट करना है कि आफ्टर डिलीशन ये जो ये नंबर जो है वो सबसे छोटा रह जाए। अच्छा, चलो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हट के हम बात करते हैं कुछ, कि अगर मान लिया हमारे पास कुछ ऐसा बंडल है और उसमें तीन चार डिजिट है, लेट सपोज एज वो डिजिट है 9 है, 4 है, 6 है, 3 है। अब तुम्हें अगर इस नंबर से तुम्हें सबसे छोटा अगर नंबर बनाना है, मतलब ये चार नंबर तुम्हें गिवन है और उससे सबसे छोटा नंबर हो, तो तू कैसे अरेंज करेगा, तुम कैसे अरेंज कर सकते हो इसको सबसे छोटे नंबर को। हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो है वो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे रखेंगे, फिर उससे बड़ा उससे नेक्स्ट पे रखेंगे, फिर उससे बड़ा यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे। तो एक चीज हम देख सकते हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है वहां पर सबसे छोटा नंबर को हम रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर सबसे छोटा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब मान लिया कोई ऐसा नंबर गिवन है कि ऐसा गिवन है 6 है। सेकेंड थिंग हम देखते हैं क्या, 6493 को एक नंबर गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर से एक एलिमेंट को रिमूव करना है। क्या करना है, एक एलिमेंट को रिमूव करना है। तो एक एलिमेंट को तू रिमूव कर गया, कौन सा एलिमेंट तू रिमूव करेगा ताकि ये नंबर जो है आफ्टर रिमूविंग वो नंबर सबसे छोटा हो जाए। तो तू कहेगा चलो भाई ना ना, एक काम करते हैं, सबसे बड़ा नंबर को हमने हटा देते हैं। ठीक है भाई, हमने सबसे बड़ा नंबर को हटा देते हैं, ऐसा करते हैं। तो बन जाएगा 643। बट देखो, यू कैन सी दैट कि सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है। हाँ, तू ऐसा नहीं कर सकता है कि इस नंबर को सॉर्ट कर सकता है। एक रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन जरूर करना है। जैसे ये नहीं कर सकते कि तू 3 4 6 9, ये नहीं, और 9 को हटा दिए, ये सबसे छोटा नंबर, ये ऐसा नहीं है बेसिकली कि तुमने इसी पोजीशन में किसको हटाना है। जैसे 9 को हटाया तो 643, मतलब ऑर्डर मेंटेन करना है तुम्हें, ठीक है। अगर मान लिया कि तूने 9 डिलीट किया तो ये नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बोला ठीक है, लेकिन देखो अगर मैंने 6 को हटाया तो क्या हो जाएगा, 493। सबसे छोटा नंबर अगर एक एक ही एलिमेंट को इस पे हटाऊं तो यही फॉर्म हो सकता है। अच्छा, अच्छा 4 को हटा के देखता हूँ क्या हो जाता है। 4 को अगर हटाता हूँ तो 693 हो जा रहा है। ओहो, इससे बड़ा ही है। तो तो कैसे काम चल रहा है, कैसे ये सब चीजें हो रही हैं। एक मैजिक देखो, मैजिक नहीं, इट्स अ मैथ्स। मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर जैसे यही नंबर है 6493, अगर इसको सबसे छोटा एक एक एलिमेंट को हटा के सबसे छोटा बनाना है तो हमें क्या, मैंने बताया था कि सबसे छोटा नंबर जो होगा मैं उसको क्या करूंगा ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज मच एज पॉसिबल मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको मेंटेन करूंगा। क्या बोला, एज मच एज पॉसिबल उस नंबर को इंक्रीजिंग फॉर्म में रखो, इंक्रीजिंग में रखो, तब वो सबसे छोटा नंबर रह जाएगा। जैसे देखो, ये देखो 6 आया, ये 4 है, ओ हो, यहीं पे डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इस नंबर को हटा दो। देखो 493 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एक और एग्जांपल देते हैं, ये 4 है,
6 है, 3 है, सॉरी 4 6 है, 3 है और 9 है। अब तुम्हें अगर सबसे छोटा नंबर को बनाना है इसमें से तो कैसा बनाऊंगा, एक ही एलिमेंट को हटाना है। जैसे देखो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अभी तक अगर यही यही दोनों नंबर रहता, ठीक है, तो कोई डिलीट करने की बात नहीं है। 4 और 46 में यही सबसे छोटा नंबर है, तो कोई डिलीट करने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आया देखो 6 और 3 डिक्रीजिंग, इस एलिमेंट को हटा दो तो 439 यही सबसे छोटा नंबर होगा अगर एक एलिमेंट को डिलीट करना है तो यू गेट द पॉइंट। मैं क्या करूंगा कि मैं ट्रेवर्स करूंगा एरे में, ठीक है। मैं एरे में ट्रेवर्स कर रहूंगा और जहां भी देखूं, जैसे एक ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। 7 6 5 0 2 8 3 2 1। मैं यहाँ गया, ये बोला है कि मैक्सिमम तुम 5 नंबर को डिलीट कर सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो क्या है कि 7 है, 6 है, डिक्रीजिंग है, ओहो डिक्रीजिंग, हट। सब मतलब ये क्यों हुआ? अब चल देखो एक कंपैरिजन कराता हूँ कि ये क्यों हुआ, इसका मैटर देखते हैं कि 6 है और 7 है और 6 है, मुझे एक नंबर को डिलीट तो करना ही है, हाँ। अब और वो एक नंबर डिलीट करने के बाद ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा या तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा, है ना। तो तुम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे तुम सबसे छोटा नंबर रखना चाहोगे, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन होगा? ऑफ कोर्स ये होगा, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि डिक्रीजिंग था तभी ये बड़ा था। ओ, तब इस नंबर को मैंने डिलीट किया। तो हमने क्या बोला कि 7 है, 6 है, तो डिक्रीजिंग आया और मुझे इस, समझो, यहाँ पर मुझे 7 या तो 6 को रखना है, ठीक है। अब कौन सा रखूंगा, क्योंकि एक नंबर तो डिलीट करना ही है, तो मैं 7 को क्यों रखूंगा, छोटा नंबर को रखूंगा, तो 7 को हटा दिया। ओह, ओके, तो एक नंबर डिलीट हो गया, तो अब 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब फिर से मैं आया यहाँ पे 6 और इधर 5, फिर से डिक्रीजिंग हो रहा है, ओके है, फिर से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा। अब कितना, 2 डिलीट कर चुका है तो 3 बाकी है। फिर इधर देखो 5 आया, इधर 0 आया, फिर से डिक्रीजिंग हो रहा है, ये ले डिलीट कर दिया, अब 2 बचा हुआ है। अब देखो 0 है, 2 है इंक्रीजिंग, 8 है इंक्रीजिंग, ओके, फिर से आया 3 डिक्रीजिंग आ गया, तो 8 को डिलीट करूंगा ना, 8 डिलीटेड हो गया। तो अब एक नंबर और डिलीट कर सकता हूँ, तो 3 आया, अब यहाँ पर हूं मैं। अब देखा 3 के बाद फिर से ये डिक्रीजिंग हो गया, तो ये बन गया, इसको हटा दूंगा। तो जो नंबर फॉर्म हुआ, क्योंकि अब के कितना हो गया, 0, अब कोई भी नंबर को तो डिलीट नहीं कर सकता है। तो अब देखो मैं इस नंबर तक पहुंच पाया था, कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ तक देखो तुम, 0 2 2, काइंड ऑफ इंक्रीजिंग ही है, 0 2 2, है ना। और यहाँ पर मैं पहुंच ही नहीं पाया, और अगर पहुंच भी पाया तो के का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं, मतलब यू कांट डिलीट दिस एलिमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, इसके बाद जो भी एलिमेंट रहता और के 0 रहता, मान लो कि 8 रहता, 7 रहता, कुछ भी रहता, इधर 8 7 6 कुछ भी रहता और के इधर 0 हो गया, तो तू फर्दर डिलीट ही नहीं कर सकता है ना। तो ऐसा ही हो जाएगा। अब एक चीज और क्वेश्चन में बोला है, द रिजल्टिंग नंबर मस्ट नॉट कंटेन्स एनी लीडिंग जीरो, मतलब यहाँ पर देखो ये नंबर मैंने फॉर्म कर दिया कि सबसे छोटा नंबर यही होगा, ठीक है। इफ द रिजल्टिंग नंबर इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग आफ्टर द रिमूवल रिटर्न जीरो, मतलब कह रहा है कि लीडिंग जीरो को हटा दो, ओके। बट मान लिया कि लीडिंग जीरो, मतलब मान लिया सारा जीरो में होता और सारे लीडिंग जीरो को हटा देता, तो एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाता। इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, जीरो। तो समझ लिए हम, हमारा हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। यस। ना एक पार्ट और बच जाता है, मान लिया जाए, एक तो हमने बोला कि के का वैल्यू जैसे बच गया था, मतलब मान लिया कि यहीं पे खत्म हो गया, के का वैल्यू यहीं तक 0 हो गया, तो आगे जो भी वैल्यू है उसको हम सीधा सीधी आंसर में पुश कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जो बना होगा रिजल्टेंट स्ट्रिंग, और यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। एक चीज तो ये है। अब मान लिया के का वैल्यू बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लिया ऐसा है कि 1 2 3 और 2 1, और यहाँ पर के का वैल्यू काइंड ऑफ 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग है, यस, ये इंक्रीजिंग है, यस।
चलो ऐसा नहीं समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि मान लियो 1 2 3 गिवन है और के का वैल्यू 2 है, तो भाई 1 2 और 3 से सबसे छोटा नंबर तो 1 2 3 ही बनेगा, क्योंकि ये देखो ये इंक्रीजिंग ही है, तो सबसे छोटा नंबर तो बन गया। अब तुम्हें क्या करना है कि दो एलिमेंट को तो डिलीट करना ही करना है ना, तो इस केस में तुम ये दोनों डिलीट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 3 बचेगा। तो तुम क्या करोगे, राइट से डिलीट करोगे, 3 डिलीट करोगे, देन 2 डिलीट करोगे तो 1। समझ लिए कि केक अगर पूरा स्ट्रिंग में मैंने ट्रेवल कर लिया और के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कुछ बच गया, तो तुम किधर से डिलीट करोगे, राइट टू लेफ्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दो चीज था कि या तो के का वैल्यू खत्म हो जा रहा था बीच में ही, तो क्या करेंगे, आंसर में हम डायरेक्टली पुश कर देंगे, क्योंकि हम डिलीट ही नहीं कर सकते आगे वाले एलिमेंट को, है ना। और सेकंड कि के का वैल्यू, अब पूरा स्ट्रिंग को मैंने ट्रेवल कर लिया और के का वैल्यू अभी भी स्टिल ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ तो आइटम डिलीट करना पड़ेगा ना मुझे, तो वो डिलीट मैं कहां से करूंगा, फ्रॉम राइट। जैसे देखो 1 2 3 2 1 है, देखो यहाँ पर गया, यहाँ देखा ग्रेटर है, ये देखा ग्रेटर है, अब यहाँ पर से देखा डिक्रीजिंग है, तो इस एलिमेंट को डिलीट करोगे। फिर यहाँ पर हो तुम, और फिर देखो यहाँ पर गया, यस यहाँ पे है, और तुमने देखा कि अगला एलिमेंट डिक्रीजिंग है, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आया तुमने देखा कि क्या देखा कि डिक्रीजिंग है तो इस एलिमेंट को डिलीट कर दिया। अब यहाँ 1 है और तुम आउट ऑफ बाउंड चले गए, तो तुम्हारे पास क्या एलिमेंट बन गया, 1 2 1। तुमने कितना एलिमेंट डिलीट किया है, 2, और तुम्हारे पास बचा कितना अभी, 1 बचा होगा, तो एक एलिमेंट तुम्हें और डिलीट करना है, ठीक है। ठीक है, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, ये राइट वाला होगा ना, क्योंकि अगर तुमने ये वाला डिलीट किया तो 2 1 हो जाएगा। बट तू बोल सकता है कि 2 वाला क्यों नहीं डिलीट किया, भाई रिलेटिव ऑर्डर भी तो मेंटेन करना है। हम्म। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन पार्ट, इट वाज जस्ट ए कंफ्यूजिंग पार्ट, सॉरी फॉर दैट। हम अगर कोड को देखेंगे ना कि ये स्टैक से कैसे सॉल्व होगा तो हम समझ जाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस। लेट्स सी, नाउ हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो हम इस बंदे पे आए, ठीक है, देखा पहले तो चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है क्या, बोला या स्टैक एम्प्टी है, पुश कर दो, ठीक है। फिर आया 6 पे, 6 यहाँ पे खड़ा हुआ है और देख रहा है कि इस यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या है, 7 है, जो कि बड़ा है इससे, तो ऐसा है ना, 7 हो जाएगा और 6 हो गया, तो उसको पता लग गया कि डिक्रीजिंग है, तो किस एलिमेंट को उड़ाते थे, इस एलिमेंट को उड़ाते थे, तो क्या कर देगा, इस एलिमेंट को उड़ा दिया, ठीक है। और के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये एक एलिमेंट की बात है मैंने। अब देखो स्टैक खाली हो गया, तो ये स्टैक खाली होगा तो ये 6 वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने 5 वाले एलिमेंट पे आया, ठीक है। अब 5 वाला आया, 5 वाला भी वही देखा कि भाई डिक्रीजिंग फॉर्म हो रहा है, तो इसको उड़ा दूंगा, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा और 5 फिर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर एलिमेंट 0 आया, ठीक है, 0 आया। अब 0 देखा, वही चीज देखा कि ये वाला एलिमेंट तो 5 है, फिर 0 है और डिक्रीजिंग है तो 5 को उड़ाना पड़ेगा, तो 5 को उड़ा दिया, इसका वैल्यू 2 हो गया और 0 को पुश कर दूंगा क्योंकि स्टैक खाली है, ओके। अब आया 2, अब देखो 0 है, देन 2 है, इंक्रीजिंग है, तो पॉप पॉप नहीं करना है मुझे, क्या करना है, इस एलिमेंट 2 को भी स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब 8 आया, 8 देखा 2 को, भाई क्या भाई, डिक्रीजिंग है भाई, डिक्रीजिंग है, नो इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है तो पॉप पॉप नहीं करेंगे, 8 को भी पुश कर देंगे, ठीक है। देन अपने पास 3 आया, 3 देखा भाई, आ, 3 आया, 3 देखा कि ऐसा हो गया, अभी एलिमेंट क्या है हमारे पास, पूरा स्ट्रिंग कैसा बन रहा है, 0 8 2 8 और 3 आ रहा है, तो 3 बोलेगा कि भाई डिक्रीजिंग हो जाएगा ना 3 के आने के बाद, तो 8 को उड़ाओ, तो 8 को उड़ाओ, 8 को उड़ा। बट अभी चेक करेगा, अगेन एक चेक करेगा कि स्टैक खाली है, नहीं स्टैक खाली नहीं है, तो फिर से इसको पूछेगा ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ओके बड़ा हूँ, इंक्रीजिंग है तो ठीक है, 3 को इन कर लिया, ठीक है। फिर 2 आया, ठीक है, 2 आया, बोला अभी हमारे पास क्या बना है, 0 2 3 बना है, और 2 आएगा, तो 2 आएगा तो डिक्रीजिंग बन जाएगा, तो सॉरी डिक्रीजिंग बनेगा तो ये एलिमेंट को उड़ा दूंगा, और फिर क्या करूंगा, फिर से अब इसको चेक करेगा, 2 2, अब 2 2 है इस केस में,
क्या करना है, सही है, मतलब इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब डिक्रीजिंग तो नहीं है ना, तो इस केस में स्टैक में पुश हो जाएगा। ओके। सॉरी। फिर अपने पास क्या आया, वन। अब वन देखा डिक्रीजिंग बन रहा है, डिक्रीजिंग बन रहा है, सॉरी, इसको उड़ा दूंगा। यस। वेट, जब तक वन के पास आया तो हमने देखो, वी हैव नॉट अपडेटेड, बट हमने सारे एलिमेंट को उड़ा चुका हूँ। देखो 7 को उड़ा चुका था, 6 को उड़ा चुका हूँ, 5 को उड़ा चुका हूँ, और 8 को उड़ा चुका हूँ, और किसको उड़ा चुका हूँ, 3 को उड़ा चुका हूँ। तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट को मैं उड़ा चुका हूँ, तो 2 इधर ही था, वन आया। अब देखो के का वैल्यू क्या है, 0 है। अब पूछेगा कि ये भी है कि अब उड़ा ही नहीं सकते तुम। अभी देखो 0 to 2 है, लेकिन ये अभी भी डिक्रीजिंग है, बट यू कांट, लाइक यू कांट ना, यू कांट डिलीट एलिमेंट्स। सो दिस विल नॉट चेक कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। इस एलिमेंट को मैं पुश कर दूंगा, और यहाँ पर सारे एलिमेंट को मैंने ट्रेवर्स कर दिया। अब देखो 0 2 2 1 है, 0 2 2 1 है। अब मैं, ठीक है, इसके बाद मेरा स्ट्रिंग ये फॉर्म हो गया अपने पास। स्ट्रिंग कैसे फॉर्म होगा, ये मैं स्टैक से निकाल दूंगा सारे एलिमेंट्स को, 1 2 2 0, इसको ऐसे रख दूंगा, स्ट्रिंग रिजल्टेंट कह लेते हैं। अब इसमें मैं दो चीज चेक करूंगा। पहला चीज कि क्या मेरा के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या। अभी तो नहीं है, के 0 हो गया। अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता, मान लिया 2 होता, तो दो एलिमेंट में लेफ्ट से उड़ा देता, ठीक है। बट अभी तो के नहीं है 0। और सेकेंड चीज क्या चेक करेंगे हम अपन, कि लीडिंग 0 है क्या, लीडिंग 0 है क्या। अगर लीडिंग 0 रहेगा तो इस एलिमेंट को उड़ा दूंगा और ये आंसर मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है। ठीक है। अब इस चीज को मैं प्रोग्रामिंग में कैसे अप्रोच करूंगा, देखते हैं हम। मैंने जेएफजी पे ये कोड सॉल्व किया है, लेट्स सी दिस वन। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग का लेंथ ले लिया है, ठीक है, एक कैरेक्टर स्टैक बना लिया है। अब क्या किया, हर एक एलिमेंट पे इटरेट कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि किस कंडीशन पे मैं पॉप करूंगा, किस कंडीशन पे पॉप करूंगा। अगर मेरा ये जो करंट एलिमेंट है ना, दिस वन इज द करंट एलिमेंट, और स्टैक का टॉप देखूंगा। अगर स्टैक का टॉप एलिमेंट इज ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट, मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म हो रहा है, देन मैं स्टैक में से पॉप पॉप कर दूंगा। बट पॉप कब करूंगा, जब के का ग्रेटर देन 0 है, तभी तो पॉप करूंगा ना। हाँ वही है ना, कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीट, मतलब 3 एलिमेंट को डिलीट करना है और तीनों तूने डिलीट कर चुका है, तो के ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी डिलीट कर सकते हो। और स्टैक ऑफ कोर्स खाली नहीं रहेगा, तभी तुम स्टैक में से पॉप करोगे। और जैसे डिलीट कर रहा हूँ तो के माइनस माइनस में करूंगा, और सारे एलिमेंट से एक बार हो गया तो स्टैक में पुश करूंगा, क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक में हर एक एलिमेंट एक बार ना एक बार जाता है, वो बाद में डिलीट हो जाता है भले, बट स्टैक में हर एक एलिमेंट जा रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट, मैं रिजल्ट को फॉर्म करूंगा। आफ्टर दैट ये वाला चीज चेक करना है ना, कि भाई अभी के का ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, स्टैक में से पॉप कर दूंगा। ये क्यों हो रहा है, जैसे देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। सो हमारा एलिमेंट स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में है, तो हमें क्योंकि कितने एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम पीछे से ही डिलीट करेंगे, तो उस एलिमेंट को मैं डिलीट कर जाऊंगा के टाइम्स, ठीक है। उसके बाद मैं रिजल्ट फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं रिजल्ट फॉर्म कर रहा हूँ हियर, कि रिजल्ट फॉर्म कर रहा हूँ, स्टैक जब तक खाली नहीं होता है, स्टैक के एलिमेंट्स को मैं लेकर ऐड कर दिया। और क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो मैंने रिवर्स फंक्शन लगा दिया है, तो सही ऑर्डर में आ गया। उसके बाद फिर लीडिंग 0 को हटाया, ठीक है। लीडिंग 0 हटाने के बाद मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ आंसर को, दैट्स इट। ओके, थैंक यू।